नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद पीपीटी में। आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा प्यून फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा ये ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। फिर यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है अपना, फिर कंफर्म करना है। मिडिल नेम अगर है तो कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम और फिर लास्ट नेम। यहाँ पर हमारा पूरा नेम लिखकर आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर यहाँ मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। ईमेल आईडी लिखनी है और उसका डोमेन सेलेक्ट करना है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है। उसके बाद हमारी पूरी ईमेल आईडी एक साथ यहाँ पर लिखनी है। और दोस्तों कैप्चा डाल के फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब फोटो और साइन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड दिया जाएगा दोस्तों, और फोटो यहाँ से चूज कर लेनी है हमें। यहाँ पर अपलोड करनी है इमेज। इमेज जो अपलोड करनी है वो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। यहाँ पर एक कैप्चर इमेज भी अपलोड करनी है दोस्तों, जो कि आप बारकोड के थ्रू भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और यहाँ पर हमें सिग्नेचर भी अपलोड करना है, और ये दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड करके कंफर्म भी करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमें यहाँ कंफर्म भी करना है। सिग्नेचर कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट करेंगे। आ जाएगा बेसिक एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेट फिलअप करेंगे। जैसे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो हमने फिल कर दिया। बाकी आप कोई भी दिल्ली, उत्तराखंड, जो भी आपके स्टेट है वो फिल कर दीजिएगा। और यहाँ फिर उसके बाद कैटेगरी फिल करनी है। यहाँ पर डिसेबिलिटी में नो कर देना है। अगर आप डिसेबल है तो वहाँ यस कर देना। अब ये दिया तो जैसे दिया है प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पर हिंदी कर देना है। और अगर उर्दू आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उर्दू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये भी डिसेबल लोगों के लिए है। के बाद हम नीचे बढ़ेंगे दोस्तों। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया होगा आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ। तो ये भी दोस्तों डिसेबल लोगों के लिए है, तो यहाँ भी हम नो कर देंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो यस कर सकते हैं इसे पढ़कर पूरा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हिंदू हम सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, तो अपना अपना रिलीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजन, माना तो नो। नो। आर यू एक्स सर्विसमैन, पर भी नो। आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, नो। नीचे बढ़ेंगे दोस्तों। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो इसको भी हम नो कर देंगे दोस्तों। इसके बाद आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विंडो डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, इसको भी हम नो कर देंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। नेशनलिटी इंडियन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कई सारी सिटीज़ दी हैं, आपको अपने अनुसार जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ का सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम का मीडियम सेलेक्ट करना है दोस्तों, किस मीडियम में आपको
पेपर जैसे इंग्लिश एंड हिंदी है, इंग्लिश एंड उर्दू है, तो इंग्लिश एंड हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे आपका डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप मेल है, फीमेल है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर? अगर आप ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस भरना है, तो जैसे अनमैरिड हैं, जो मैरिड लोग हैं वो मैरिज पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना एड्रेस, सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। कोरेस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोस्तों आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जहाँ रह रहे हैं अभी, तो वहाँ पर कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भर सकते हैं। और आपको परमानेंट एड्रेस, जैसे आपका कहीं पर कोई स्थायी और परमानेंट एड्रेस है तो वो आप नीचे भी भर सकते हैं। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो उन दोनों को सेम भर लीजिएगा। चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी। जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप परमानेंट एड्रेस या कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और अब हमारा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का पेज ओपन होकर हो जाता है। इसमें दोस्तों ये दिया है एसएससी, सीनियर सेकेंडरी, तो यहाँ पर हम अपना हाई स्कूल की डिटेल्स भर लेंगे। फिर उसके बाद दिया है एचएससी, यहाँ पर हमें अपने इंटर क्लास की यानी 12th की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे डेट ऑफ पासिंग है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, क्लास ग्रेड है, ये सब हमें फिल करना है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन भी फिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, तो इसको यस कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको एक्सपीरियंशियल, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पिछला तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं इसको। लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज पिक करनी है, जैसे हिंदी, तो रीड राइट स्पीक, इन तीनों पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आपको इंग्लिश अगर लैंग्वेज रीड राइट स्पीक कर सकते हैं तो उसको भी फिल कर देना है दोस्तों। अब हम डिटेल्स को वैलिडेट करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारा प्रीव्यू ओपन होकर आ गया है, हमारा फॉर्म हो गया है। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ से रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हमें डीओपी प्रूफ अपलोड करना है, यानी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अगर 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट यहाँ पर हमें अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अगर अलग है आपका 10th के पास तो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं या मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा प्यून के लिए 10th मांगा है तो हम इसमें 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे।
हाँ दोस्तों, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उसे भी। पर कैप्चा डालकर दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे, फिर हमारा पेमेंट पेज, ये दोस्तों हमारा पेमेंट पेज ओपन होकर आ गया है। ये हमारी 118 रुपये फीस शो कर रही है। अब हम यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा पेमेंट पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और हमारा डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का भी दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्यूआर का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों हम क्यूआर वाले पर क्लिक करेंगे, जिसका भीम यूपीआई से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ हम मेक पेमेंट पर दोस्तों क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा बारकोड ओपन होकर आ जाएगा। बारकोड के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे और हमारा फॉर्म हो जाएगा सबमिट।